रिया के पिता से आज फिर होगी पूछताछ, फिर होगा सीबीआई के सवालों से सामना। माता पिता से होगा रिया के बयानों से मिला। रिया के माता पिता पर भी सीबीआई का शिकंजा। जीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई 8 घंटे की पूछताछ। एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। ड्रग कनेक्शन में रिया शौविक के शामिल होने के सबूत। शौविक को पूछताछ के लिए बुला सकती है एनसीबी की टीम। पूछताछ में ड्रग पैडलर ने रिया के भाई शौविक का नाम लिया। शौविक के संपर्क में था ड्रग डीलर। पकड़े गए ड्रग पैडलर से पूछताछ कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और ड्रग कनेक्शन से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एनसीबी ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली मुंबई में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप। हाई प्रोफाइल पार्टी और गोवा में सप्लाई होनी थी ड्रग्स। ड्रग तस्करी के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। करीब 3.5 किलो ड्रग्स पकड़े गए हैं। 1.25 करोड़ रुपए की कीमत है ड्रग्स की। ड्रग कनेक्शन में दिल्ली और मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के छापे। 18 संदिग्धों की लिस्ट पुलिस को दी गई है। ड्रग माफिया सिंडिकेट का पर्दाफाश। ड्रग कनेक्शन पर रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। मुंबई के 2 बड़े नेता और बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर का नाम भी सामने आया है। सिद्धार्थ पिठानी, केशव और कुक नीरज भी सीबीआई के सामने पेश। लगातार तीनों से सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। ड्रग तस्कर गौरव आर्या से दूसरे दिन ईडी ने की 9 घंटे तक पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछे गए सवाल। ईडी ने गौरव आर्या का फोन स्कैन किया। ड्रग कनेक्शन का सच आएगा सामने। राकेश अस्थाना एनसीबी की जांच को कर रहे हैं लीड। गौरव आर्या के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त है। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने खोले रिया के राज। कहा सुशांत के पैसों से शॉपिंग करती थी रिया। साथ ही बताया दिशा की मौत से दुखी थे सुशांत। अमेरिका के न्यू जर्सी में सुशांत को इंसाफ की मांग के लिए लगाया गया बिलबोर्ड। सुशांत की बहन ने शेयर किया वीडियो। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए एक इमोशनल कविता लिखी। वीडियो में सुशांत पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत केस में न्याय की मांग करते हुए परिवार ने ट्विटर पर शेयर किया एक वीडियो में सुशांत अपने पिता से बहुत कुछ सीखने की बात कहते हुए दिखाई दिए। सुशांत मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा ठाकरे सरकार जांच को दबा रही है। अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस पर जांच भटकाने का आरोप। सुशांत केस पर बोले फिल्म एक्टर शेखर सुमन। कहा महाराष्ट्र सरकार किसी को बचा रही है। ड्रग माफिया का खुलासा करे एनसीबी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने की मीडिया पर हमले की कड़ी निंदा। कहा मीडिया ने कभी नहीं तोड़ी सीमाएं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। साथ ही रिपब्लिक भारत की मुहिम की भी तारीफ की। भारत और चीन के बीच त्रिशूल में सुबह 10 बजे होगी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। एलएसी विवाद को लेकर होगी बातचीत। गलवान के बाद पैंगोंग में पिटे चीन की गीदड़ भभकी। कहा अगर भारत ने युद्ध लड़ा तो 1962 से भी बुरा हाल होगा। अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में जुटा चीन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। लद्दाख में चीन ने जारी तनाव को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत समेत आर्मी चीफ जनरल नरवणे शामिल। भारत चीन तनातनी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कमांडर लेवल की बैठक हुई। चीनी सैनिकों ने फिर से उकसावे भरी कार्रवाई की है। लेह में चीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने की चीन के साथ जंग की मांग। कहा चीन विवाद में नहीं हो कोई राजनीति। कल हुए ग्रेनेड हमले की जांच को लेकर सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। जांच के दौरान हमलावरों की पहचान के बाद किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की गई थी जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना का तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिजबुल मुजाहिदीन टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। मौके से कई हथियार जब्त किए गए। आज 3 दिवसीय बैठक पर मॉस्को रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। अयोध्या में राम मंदिर के नक्शे पर आज होगी बोर्ड की बैठक। विकास शुल्क की अधिकतम छूट पर भी इस बैठक के दरमियान फैसला होगा। नीट और जेईई को लेकर के मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। कहा भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार।
रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के चेयरमैन मार्क जकरबर्ग को लिखी चिट्ठी, कहा फेसबुक के जरिए 2019 के चुनावों में असर डालने की हुई कोशिश, कट्टरपंथियों ने हिंसा फैलाने के लिए फेसबुक का किया इस्तेमाल। पालघर केस में मृतक की मां ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा मैं महाराष्ट्र सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं, सीबीआई जांच से ही न्याय संभव है। बेंगलुरु हिंसा मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की रेड, बेंगलुरु के डीजे हल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय में छापेमारी की गई। हाईकोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाई रोक, मुख्य सचिव को दिए निर्देश, कहा रेस्टोरेंट कैफे में हुक्का नहीं हो सकता। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 36,91,000 के पार हो चुका है। कोरोना से अब तक 65,288 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 69,921 नए केस आए सामने, 819 लोगों की जान चली गई। देश में कुल टेस्ट का आंकड़ा 4,03,00,000 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। तमिलनाडु, यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट कराए गए। दिल्ली में सीएम कार्यालय ने जारी किया कोरोना से जुड़े आंकड़े, 88.51% हुआ रिकवरी रेट। अब तक 1,56,728 लोग कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के 2,312 नए मामले रिपोर्ट हुए। राजधानी में कुल केस 1,77,000 के पार। कोरोना का आंकड़ा 8 लाख के पार हुआ। राज्य में एक दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 5,571 नए मामले आए सामने। यूपी में अब तक 55,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। मेट्रो के संचालन पर आज जारी होगी गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जिक्र संभव। 7 सितंबर से दौड़ेगी मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर हलफनामा दायर न करने पर लगाई फटकार। अब हलफनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते की दी गई है मोहलत। यूपी में अब केवल रविवार को रहेगा लॉकडाउन। शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक की पाबंदी। अनलॉक 4 के तहत यूपी में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। हफ्ते में सिर्फ रविवार के दिन बाजार बंद करने का फैसला। अनलॉक 4 पे 100 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे। फिलहाल राजधानी समेत 230 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए फैसला। उत्तर प्रदेश के बलिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में बिना मास्क के शामिल हुए एसपी कार्यकर्ता। गोवा के पणजी में अनलॉक 4 के तहत मिली छूट। रेस्टोरेंट और बार खोलने की मंजूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। एमपी के देवास और हरदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हवाई दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम ने लोगों से की बातचीत। ओडिशा के पुरी में आधुनिक नाव के साथ 6 रेस्क्यू टीम तैनात। कई गांवों से 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। ओमकार सिंह कटारिया ने बाढ़ पीड़ित से की बातचीत। यूपी सरकार से की मुआवजे की मांग। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी और चंद्रपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चले हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर किया लोगों का रेस्क्यू। अंबाला में उड़ने वाले कबूतर बने राफाल के लिए खतरा। वायुसेना ने अंबाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले कबूतरों पर रोक लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल की नदिया में बीएसएफ ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तस्करों की मदद से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो रहे थे ये बांग्लादेशी। झारखंड के रामगढ़ में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार। एसपी ने बताया गिरोह में 8 लोग शामिल थे। केरल के त्रिवेंद्र में डीवाईएफआई के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में 3 लोग हिरासत में लिए गए। रिमांड पर भेजे गए तीनों आरोपी। 3 दिन पहले हुई थी डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं की हत्या। मध्य प्रदेश की बैतूल में नदी में बहाए गए सैकड़ों एटीएम कार्ड। सेंट्रल बैंक प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। खाता धारकों को नहीं मिला अपना एटीएम कार्ड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवान एक शव को लेकर 25 किलोमीटर पैदल चले। परिजनों को सौंपा शव। उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू हुई बोट सर्विस। सैलानियों के पहुंचने से खिले स्थानीय लोगों के चेहरे।
ओडिशा के गंजो में दमकल कर्मियों ने तालाब में गिरे बंदर का रेस्क्यू किया। इलाज के बाद बंदर को जंगल में छोड़ा गया। यूपी के रायबरेली में 11 साल का बच्चा किडनैप हो गया। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी से परेशान होकर 14 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में गिरी 4 मंजिला इमारत। पुलिस और दमकल कर्मियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक्टर पवन कल्याण का पोस्टर लगाने के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। बिजली की तार की चपेट में आ गए थे 7 लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में आग से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने आग को काबू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान आग से जलकर खाक हो गया। घर में रहने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आया प्रशासन। पंजाब के जालंधर में मोबाइल स्नेचर को युवती ने सिखाया सबक। मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरों को पीछा कर पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 10,000 के नामी बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस। राइफल के साथ दूसरा बदमाश गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला सब इंस्पेक्टर ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी और पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ आईजी के पास सब इंस्पेक्टर ने दी शिकायत। यूपी के मथुरा में छत का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मलबे में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के रामपुर में 2 युवकों ने की अपने दोस्त की हत्या। नशे की हालत में युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओडिशा से करीब 20 किलो हाथी दांत पुलिस ने जब्त किया। हाथी दांत की तस्करी कर रहे 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब के लुधियाना में अज्ञात शख्स ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बैंक से निकल रहे बुजुर्ग शख्स से पैसे लूट लिए। बिहार के आरा में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने छापेमारी कर हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किया है। यूपी के गोंडा में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। नदी में नहाने गए थे 5 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 4 बच्चों को डूबने से बचाया। कर्नाटक में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। बिजली के तार के संपर्क में आने से करंट लग गया था। वन विभाग कर रहा है मामले की जांच। ओडिशा के कोरापुट में 3 लड़कियों की लापता लाशें मिली हैं। एक तालाब से लाश बरामद हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के पटना में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटपाट। कर्मचारी से लूटी 8,60,000 की रकम। यूपी के गोंडा में हाथ कटा शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने लूट के चलते हत्या की आशंका जताई। डायल 112 को खुद झगड़े की दी थी जानकारी। तभी से लापता था युवक। यूपी के हाथरस में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या। बीच बचाव में आए भाई पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दहेज के लिए हत्या का आरोप। आरोपी पति फरार है। यूपी के मथुरा में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई। जंगल से बरामद हुआ बच्ची का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के मुरादाबाद के जयंतीपुरा में कारोबारी के घर पर दबंगों ने पथराव किया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फ्रांस की पत्रिका चार्ली हेब्दो फिर छपेगी। पैगंबर मोहम्मद का कार्टून। इसी कार्टून को छापने पर 7 जनवरी 2015 को चार्ली हेब्दो के पेरिस कार्यालय में आतंकी हमला हुआ था। दुनिया भर में कोरोना के 2,58,00,000 के पार कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 8,60,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 62 लाख के पार। 1,88,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्राजील में कोरोना के 39 लाख से ज्यादा मरीज हैं। अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। अब तक कोरोना से 17,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। रूस के स्कूलों में लौटी रौनक। कोरोना के चलते बंद थे सभी स्कूल। मास्क के साथ अलग अलग शिफ्ट में स्कूल आएंगे बच्चे। रोमानिया में 6 महीने के लॉकडाउन के बाद खुले थिएटर और सिनेमा घर। सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य।